हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 11 भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश इसके 36वें श्लोक से पढ़ना शुरू करेंगे। उद्याम भाव पिशुन अमल वल्गुहास व्रीड अवलोक निहत मदनः अपि यसाम समूह चापम अजहात प्रमद उत्तमा ता यस्य इंद्रियम विमिथितुम कुहके न शेकु। यद्यपि रानियों की मृदु मुस्कानें तथा बांकी चितवनें अत्यंत विमल तथा उत्तेजक थी, जिससे साक्षात कामदेव भी मोहित होकर अपना धनुष त्यागने हेतु बाध्य हो सकते थे, यहाँ तक कि अत्यंत सहिष्णु शिव भी उनके शिकार हो सकते थे, तो भी वे अपने समस्त हाव भाव तथा आकर्षण से श्री भगवान की इंद्रियों को विचलित नहीं कर सके। तात्पर्य: मोक्ष का पथ या भगवत धाम वापस जाने का पथ सदैव स्त्री संसर्ग का निषेध करता है और समस्त नातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म की समस्त व्यवस्था स्त्री की संगति के लिए मना करते हैं या प्रतिबंधित करते हैं। तो फिर जो व्यक्ति 16,000 से अधिक पत्नियों से अनुरक्त हो, उसे श्री भगवान कैसे मान लिया जाए? यह प्रश्न उन जिज्ञासुओं द्वारा उठाया जा सकता है जो वास्तव में परमेश्वर की दिव्य प्रकृति को जानने हेतु उत्सुक है। ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने हेतु ही नैमिषारण्य में मुनियों ने इस श्लोक में तथा अगले श्लोकों में श्री भगवान के दिव्य स्वभाव के विषय में विचार विमर्श किया है। यहाँ यह स्पष्ट है कि स्त्रियों के आकर्षक हाव भाव जो कामदेव को या परम सहिष्णु पुरुष शिव को भी डिगा सकते हैं, वे श्री भगवान की इंद्रियों को नहीं जीत सके। कामदेव का एकमात्र कार्य है सांसारिक काम वासना को उद्दीप्त करना। समस्त ब्रह्मांड कामदेव के बाण से विचलित होकर गति कर रहा है। विश्व के समस्त कार्यकलाप स्त्री तथा पुरुष के केंद्रीय आकर्षण के कारण गतिशील है। पुरुष अपनी रुचि की सहचरी की तलाश में रहता है और स्त्री उपयुक्त पुरुष की तलाश में रहती है। भौतिक उत्तेजना की यही शैली है और ज्यों ही पुरुष का संयोग स्त्री से हो जाता है, त्यों ही यौन संबंध के द्वारा जीव दृढ़ भौतिक बंधन में बन जाता है। परिणाम यह होता है कि घर, मातृभूमि, संतान, समाज तथा मैत्री एवं संपत्ति संग्रह के प्रति नर नारी का आकर्षण उसके सम्राट कार्य क्षेत्र बन जाते हैं और इस प्रकार नाशवान संसार के प्रति मिथ्या किंतु अनथक आकर्षण प्रकट होता है। अतः जो लोग अपने घर अर्थात भगवतधाम वापस जाने हेतु मोक्ष मार्ग पर अग्रसर हैं, विशेषकर उनके लिए शास्त्रों का आदेश है कि वे इस प्रकार के भौतिक आकर्षण के साथ समानों से बचे रहें। और ऐसा तभी संभव है जब भगवत भक्तों अर्थात महात्माओं की संगति की जाए। कामदेव जीवों पर अपना बाण चलाकर उन्हें विपरीत लिंग के पीछे पागल बनाता है, चाहे वह सुंदर हो या ना हो। कामदेव का प्रभाव उस बर्बर समाज में भी देखा जाता है जो सभ्य राष्ट्रों की निगाहों में कुरूप है। इस प्रकार कामदेव का प्रभाव कुरूप से कुरूप रूपों में देखा जाता है। तो परम सुंदरियों के लिए क्या कहा जाए? शिव भी जिन्हें परम सहिष्णु समझा जाता है, कामदेव के बाण द्वारा आहत हुए, क्योंकि वे श्री भगवान के मोहिनी अवतार के पीछे दीवाने हो गए थे और उन्होंने अपनी हार स्वीकार की थी। तो भी वही कामदेव लक्ष्मी के हाव भाव तथा कटाक्षों से विमोहित हो गया और निराश स्थिति में उसने अपने धनुष बाण को स्वयं ही त्याग दिया था। भगवान श्री कृष्ण की रानियों की सुंदरता और उनका आकर्षण ऐसा था, फिर भी वे श्री भगवान की दिव्य इंद्रियों को विचलित नहीं कर पाई। इसका कारण यही है कि श्री भगवान पूर्ण आत्मा राम है, अर्थात स्वयं संतुष्ट है। उन्हें आत्मतुष्टि के लिए किसी बाह्य सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए रानियां अपने स्त्रियोचित आकर्षण द्वारा श्री भगवान को तुष्ट ना होते देख अपने एकनिष्ठ स्नेह तथा सेवा से उन्हें तुष्ट कर सकी। वे मात्र अनन्य दिव्य प्रेमा भक्ति से ही श्री भगवान को प्रसन्न कर सकी और श्री भगवान ने भी बदले में उनसे पत्नियों के रूप में उनके साथ व्यवहार किया। श्री भगवान ने केवल उनकी अनन्य सेवा से प्रसन्न होकर पत्नी व्रत पति की तरह उन्हें प्रतिदान किया, अन्यथा उन्हें इतनी सारी पत्नियों का पति बनने की क्या आवश्यकता थी? वे हरेक के स्वामी हैं, किंतु जो उन्हें इस रूप में मानता है वो उसके साथ वैसा ही प्रतिदान करते हैं। श्री भगवान के प्रति अनन्य प्रेम की तुलना कभी संसारी काम वासना से नहीं की जानी चाहिए। यह नितांत दिव्य है। रानियां भी जिस स्वाभाविक स्त्रियोचित ढंग से व्यवहार कर रही थी,
वह भी दिव्य था, क्योंकि वे अपने भावों को दिव्य आनंदवश ही प्रकट कर रही थी। पिछले श्लोक में यह बताया जा चुका है कि श्री भगवान एक संसारी पति जैसे प्रतीत हो रहे थे, लेकिन वास्तव में अपनी पत्नियों के साथ उनका यह संबंध दिव्य, शुद्ध तथा भौतिक प्रकृति के गुणों से मुक्त था। श्लोक नंबर 37। तम्यम मन्यते लोको ह्यसंगमपि संगिनम आत्मोपमपेयेन मनुजम व्यप्रीणवाणम यतो बुद्धः। सामान्य भौतिकवादी बद्ध जीव कल्पना करते हैं कि श्री भगवान उन्हीं में से एक है। अपने अज्ञान के कारण वे सोचते हैं कि श्री भगवान पदार्थ से प्रभावित होते हैं, भले ही वे अनासक्त रहते हैं। तात्पर्य: यहाँ पर अबुद्ध शब्द महत्वपूर्ण है। केवल अज्ञानवश मंद बुद्धि संसारी विवादक परमेश्वर को गलत समझते हैं और अबोध लोगों में प्रचार करके अपने मूर्खतापूर्ण विचारों को फैलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान हैं और जब वे साक्षात सबके समक्ष विद्यमान थे, तब उन्होंने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी पूर्ण दिव्य शक्ति का प्रदर्शन किया था। जैसा कि हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम श्लोक में ही स्पष्ट कर चुके हैं, श्री भगवान अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी करने हेतु पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, किंतु उनके सभी कार्य शाश्वतता, ज्ञान तथा आनंद से परिपूर्ण होते हैं। केवल मूर्ख भौतिकवादी उनके ज्ञान तथा आनंद से परिपूर्ण शाश्वत रूप को न जानते हुए उन्हें गलत तरीके से समझते हैं। यद्यपि इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता एवं उपनिषदों में हुई है, उनकी विविध शक्तियां पूर्णतया प्राकृतिक क्रम के अनुसार कार्य करती हैं और अपनी विभिन्न शक्तियों के माध्यम से सभी कार्य करते हुए वे निरंतर परम स्वतंत्र रहते हैं। जब वे विभिन्न जीवों पर अपनी अहेतुकी कृपा करके भौतिक संसार में अवतरित होते हैं, तब वे अपनी निजी शक्ति से ही ऐसा करते हैं। वे किसी प्रकार भी प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं होते और वे अपने मूल रूप में प्रकट होते हैं। मानसिक तर्कवादी उन्हें परम पुरुष के रूप में सही तरीके से समझ नहीं पाते हैं और वे अव्यक्त ब्रह्मा के निराकार पक्ष को ही सब कुछ मान लेते हैं। ऐसी धारणा बद्ध जीवन का ही परिणाम है, क्योंकि वे अपनी व्यक्तिगत क्षमता से आगे नहीं बढ़ पाते। अतएव जो श्री भगवान को अपनी सीमित शक्ति के स्तर पर समझता है, वह केवल साधारण व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति को यह विश्वास कभी नहीं दिलाया जा सकता कि श्री भगवान प्रकृति के गुणों से किसी प्रकार प्रभावित नहीं होते। वह यह नहीं जान पाता कि सूर्य सदैव दूषित पदार्थ से अप्रभावित रहा करता है। मानसिक तर्कवादी सदैव अपने अनुभव के ज्ञान के आधार पर हर वस्तु को तौलते हैं। अतः जब श्री भगवान विवाह बंधन में सामान्य व्यक्ति की तरह कर्म करते पाए जाते हैं, तब वे उन्हें अपने समान समझने लगते हैं और यह विचार नहीं करते कि श्री भगवान एक साथ 16,000 या इससे भी अधिक पत्नियों से विवाह कर सकते हैं। अल्प ज्ञान के कारण वे चित्र के एक पक्ष को देखते हैं और दूसरे पक्ष पर अविश्वास दिखाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अज्ञानवंशी वे श्री भगवान कृष्ण को अपने समान मानते हैं और अपने निष्कर्ष निकालते हैं, जो श्रीमद् भागवतम के मत अनुसार निरर्थक तथा अप्रमाणिक होते हैं। श्लोक नंबर 38। एतदीश षण्मिषस्य प्रकृतिस्थो अपि तद्गुणे न युज्यते सदात्मस्थैर्यर्था बुद्धिस्तदाश्रया। यह तो श्री भगवान की अलौकिकता है कि वे भौतिक प्रकृति के गुणों के संसर्ग में रहते हुए भी उनसे प्रभावित नहीं होते। इसी प्रकार जिन भक्तों ने श्री भगवान की शरण ग्रहण कर ली है, वे भी भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते। तात्पर्य: वेदों तथा वैदिक ग्रंथों, श्रुति तथा स्मृति में इस बात की पुष्टि की गई है कि दिव्यता में लेश मात्र भौतिकता नहीं होती। श्री भगवान दिव्य निर्गुण ही होते हैं, परम ज्ञानमय होते हैं। हरि या श्री भगवान परम दिव्य पुरुष हैं, जो भौतिक प्रभाव की परिधि के बाहर स्थित होते हैं। इन तथ्यों की पुष्टि आचार्य शंकर द्वारा भी हुई है। कोई यह तर्क कर सकता है कि लक्ष्मी देवी के साथ उनका संबंध दिव्य हो सकता है, लेकिन जिस यदुवंश में वे उत्पन्न हुए थे, उसके साथ या जरासंध या तथा भौतिक गुणों से लिप्त रहने वाले अन्य असुरों के साथ उनका ऐसा संबंध कैसे हो सकता है? इसका उत्तर यही है कि किसी भी दशा में श्री भगवान की भगवत्ता कभी भी प्रकृति के गुणों के संपर्क में नहीं आती। वस्तुतः वे ऐसे गुणों के संपर्क में इसलिए लगते हैं क्योंकि वे ही हर वस्तु के परम उद्गम हैं। तो भी वे ऐसे गुण कर्मों से ऊपर रहते हैं।
इसलिए वे योगेश्वर कहलाते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में कहना चाहे तो वे सर्वशक्तिमान हैं। यहाँ तक कि उनके विद्वान भक्त भी भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते। वृंदावन के 6 महान गोस्वामी अत्यंत संपन्न एवं राजसी परिवारों के थे, किंतु जब वे वृंदावन में संत जीवन बिताने लगे तो भले ही ऊपरी तौर से उनकी दशा दारुण रही हो, किंतु वास्तव में वे आध्यात्मिक मूल्यों की दृष्टि से सर्वाधिक सुसंपन्न थे। ऐसे महाभागवत अर्थात प्रथम श्रेणी के भक्त मनुष्यों के बीच विचरण करते हुए भी प्रकृति के 3 गुणों से उत्पन्न मान या अपमान, भूख या तृप्ति, निद्रा या जागरण से कलुषित नहीं होते। इसी प्रकार उनमें से कुछ सांसारिक आचरण में रहकर भी उससे अप्रभावित बने रहते हैं। जब तक जीवन में ये उदासीनताएं नहीं होती, तब तक कोई अध्यात्म में स्थित नहीं माना जाता। दिव्यता तथा श्री भगवान के पार्षद एक ही आध्यात्मिक धरातल पर रहते हैं और उनकी महिमा सदा ही योग माया अर्थात श्री भगवान की अंतरंगी शक्ति के कार्य द्वारा बढ़ती रहती है। श्री भगवान के भक्त सदैव दिव्य होते हैं, भले ही कभी कभी उनके आचरण का पतन होता दिखता हो। श्री भगवान श्रीमद् भगवद गीता 9.30 में बलपूर्वक घोषित करते हैं कि यदि पूर्व कल्मश के कारण कोई भक्त पतित हो भी जाए तो भी उस भक्त को भगवत भक्ति में पूर्ण रूप से प्रवृत्त रहने के कारण पूर्णतया दिव्य मानना चाहिए। श्री भगवान उसके द्वारा सेवा करते रहने के कारण उसकी सदैव रक्षा करते हैं और उसकी पतित अवस्थाओं को आकस्मिक तथा क्षणिक मानना चाहिए। वे देखते ही देखते अदृश्य हो जाएंगी। श्लोक नंबर 39। तम मेने बला मूढ़ः स्त्रीणम चानुव्रतम रह अप्रमाण विदो भ्रतुरीश्वरम मत्यो यथा। वे सरल तथा सुकोमल स्त्रियां सचमुच ही सोच बैठी कि उनके प्रिय पति भगवान श्री कृष्ण उनसे आकर्षित हैं और उनके वशीभूत हैं। वे अपने पति की महिमाओं से उसी प्रकार अनभिज्ञ थी जिस प्रकार नास्तिक लोग परम नियंता के रूप में श्री भगवान से अनभिज्ञ रहते हैं। तात्पर्य: भगवान श्री कृष्ण की दिव्य पत्नियां तक श्री भगवान की अगाध महिमा को पूर्ण रूप से नहीं जानती थी। यह अज्ञान दुनियावी नहीं है, क्योंकि श्री भगवान तथा उनके नित्य पार्षदों के मध्य भावों के आदान प्रदान में भगवान श्री भगवान की अंतरंगी शक्ति का कुछ न कुछ हाथ रहता है। श्री भगवान 5 प्रकार से दिव्य संबंधों अर्थात ईश्वर, स्वामी, मित्र, पुत्र और प्रेमी भाव का आदान प्रदान करते हैं और इन प्रत्येक लीलाओं में वे पूर्णतया अपनी अंतरंगी शक्ति योग माया द्वारा क्रीड़ा करते हैं। वे गोपा से या अर्जुन जैसे मित्रों के साथ समान स्तर के सखा की तरह क्रीड़ा करते हैं। माता यशोदा के सामने वे सचमुच के पुत्र के रूप में क्रीड़ा करते हैं। गोपियों के समक्ष वे वास्तविक प्रेमी के रूप में और द्वारका की रानियों के समक्ष साक्षात पति रूप में क्रीड़ा करते हैं। श्री भगवान के ऐसे भक्त कभी भी श्री भगवान को परमेश्वर के रूप में नहीं सोचते, अपितु सामान्य मित्र, प्रिय, पुत्र, प्रेमी या पति के रूप में सोचते हैं, जो हृदय और आत्मा को बहुत प्रिय है। श्री भगवान तथा उनके उन दिव्य भक्तों के बीच यही संबंध होता है जो चिन्मय आकाश में श्री भगवान के पार्षद के रूप में कार्य करते हैं, जहाँ अनेक वैकुंठ लोक स्थित हैं। जब श्री भगवान अवतरित होते हैं तब वे दिव्य जगत की पूरी तस्वीर दिखाने हेतु अपने पार्षदों सहित अवतरित होते हैं, जहाँ श्री भगवान की सृष्टि के ऊपर किसी प्रकार का प्रभुत्व जताने का कोई नाम भी नहीं लेता और जहाँ श्री भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम तथा भक्ति का ही प्राधान्य रहता है। ऐसे भगवत भक्त मुक्तात्मा होते हैं। वे बहिरंगी शक्ति के प्रभाव का निषेध करने वाली तटस्था या अंतरंगी शक्ति की पूर्ण अभिव्यक्ति होते हैं। श्री भगवान की अंतरंगी शक्ति ने भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों को श्री भगवान की अगाध महिमाओं को भुलवा दिया, जिससे कि आदान प्रदान में कोई त्रुटि ना रह जाए और वे यह मान बैठी कि श्री भगवान उनके वश में रहने वाले पति तथा सदैव एकांत स्थान में उनके पीछे पीछे जाने वाले पति हैं। दूसरे शब्दों में श्री भगवान के निजी पार्षद तक श्री भगवान को भली भांति नहीं जान पाते, अतएव शोधार्थी लेखक अथवा मानसिक तर्क वितर्क करने वाले श्री भगवान की दिव्य महिमाओं के विषय में भला क्या जान सकेंगे। मानसिक तर्क वितर्क करने वाले विभिन्न मतों के विषय में अपने विचार प्रकट करते हैं कि वे सृष्टि के कारण हैं, सृष्टि के अव्यय स्वरूप है या सृष्टि के भौतिक तथा सक्षम
कारण है, किंतु यह तो श्री भगवान विषयक मात्र अधूरा ज्ञान है। वास्तव में वे सामान्य मनुष्य की ही तरह अनभिज्ञ रहते हैं। श्री भगवान को केवल श्री भगवान की कृपा से ही जाना जा सकता है, अन्य किसी साधन से नहीं। क्योंकि अपनी पत्नियों के साथ श्री भगवान के सभी आचरण शुद्ध दिव्य प्रेम तथा भक्ति पर आधारित है, अतएव सभी पत्नियां भौतिक कल्मश रहित दिव्य पद पर आसीन है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश नामक 11वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा। आज का पठन हम यहीं समाप्त करेंगे और कल से हम अध्याय 12 शुरू करेंगे, जिसका नाम है सम्राट परीक्षित का जन्म। तब तक आप जपते रहिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल।